हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर द नंबर अदर देन वन हुज ओनली फैक्टर वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर मतलब या वो एक तो नंबर वो खुद और दूसरा वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया टू। टू के कितने फैक्टर मतलब वन और टू। मतलब टू किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? नंबर से वन और टू से। उसी तरह थ्री, थ्री भी किससे हो सकता है? वन और थ्री से। उसी तरह फाइव, फाइव किस किस से डिवाइड होगा? वन और फाइव, और कोई तीसरा नंबर नहीं है। सेवन, सेवन भी वन और सेवन से। उसी तरह इलेवन, इलेवन वन और इलेवन से। उसी तरह थर्टीन, वन और थर्टीन। इसी तरह बहुत सारे नंबर हो जाते हैं, जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 एक्सेट्रा। बहुत सारे नंबर हैं जिनके खाली दो फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। और यहाँ पे देखिए सारे प्राइम नंबर ओड हैं। कैसे हैं? सब ओड हैं, पर इसमें एक प्राइम नंबर इवन है। इवन कौन सा? 2। 2 क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है, इसलिए इवन प्राइम नंबर कौन सा हो गया? इवन प्राइम नंबर इज 2। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो भी क्या है? 2 है, 2 है। और पूछे ओड प्राइम नंबर, छोटा ओड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3। तो और प्लस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम कंपोजिट नंबर पर। तो कंपोजिट नंबर द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कहते हैं ऐसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 4 हो गए, 4 हो गया, 4 के कितने हो गया? 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, तो मतलब इसके दो से ज़्यादा फैक्टर। उसी तरह 6 हो गया, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से होगा। 8 किसी से? 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। तो ऐसे जो नंबर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। मतलब ऐसे नंबर जिसके दो या दो से ज़्यादा टुकड़े या फैक्टर हो जाएं, उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अभी वो 1 के बारे में हमने ना यहाँ पढ़ा ना यहाँ पढ़ा। तो 1 क्या है? 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। 1 इज नाइदर प्राइम नोर अ कंपोजिट नंबर। मतलब ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना है कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, पर 1 क्या है? एक ओड नंबर है। क्या है? 1 एक ओड नंबर है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस कहते हैं, जैसे कि फर्स्ट है, सही 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर। कहते हैं किसी दो ओड नंबर का सम बताना है और इवन नंबर का सम। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर। टू ओड नंबर लेते हैं, जैसे फर्स्ट का ए, ओड नंबर का सम लेना है, सम ऑफ ओड नंबर। तो दो ओड नंबर हम ले लेते हैं, क्या? 3 और 7 लेते हैं। तो क्या आएगा? 3 + 7 इज इक्वल टू कितना आया? 10 आया। उसी तरह हमने 5 और 9 ले लिया। 5 + 9 कितना हो रहा है? 5 और 9 14 हो रहा है। उसी तरह हमने क्या लिया? 7 + 11 लिया, तो 7 + 11 तो क्या आएगा? 18 आएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दो ओड नंबर ले रहे हैं तो उनका सम क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो सम दो ओड नंबर का सम हमेशा कैसा आता है? इवन आता है। तो द सम ऑफ ओड नंबर इज इवन। दो दो का होना चाहिए। द सम ऑफ टू ओड नंबर, दो ओड नंबर का सम हमेशा क्या आता है? इवन आता है। तो बी क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी कह रहा है द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर। तो अब सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ टू इवन नंबर
तो हम दो इवन नंबर कोई से भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 6 + 8 कितना आया 14 आया। इसी तरह ले लिया मैंने 12 + 16 तो कितना आया 28 आया। इसी तरह लिया मैंने 40 + 42 या 52 तो कितना है 92 आया। तो इससे भी क्या आ रहा है, दो इवन नंबर का सम भी क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसमें बोल रहा है द सम ऑफ 3 ओड और इवन नंबर, द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। कह रहा है क्या 3 ओड नंबर का सम इवन होता है, तो हम लेके देख सकते हैं 3 + 5 + 7 कितना आया 15 आया, 3 और नंबर लिया। उसी तरह मैंने 11 + 13 + 15 ले लिया तो कितना आया 30 31 39 आया। कितना आया 39 आया। उसी तरह मैंने लिया 61 + 73 + 87 तो कितना आया 7 + 3 10 10 + 1 11 8 + 16 16 और 6 22 तो कितना आया 121। वहाँ 39 या 15, मतलब हम 3 ओड नंबर का सम ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ओड मिल रहा है। ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। क्या क्या इवन होता है, नहीं इवन नहीं होता, ओड होता है। तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। कह रहा है 2 ओड नंबर लेना है और 1 इवन नंबर लेना है, तो हम लेके देखते हैं 2 ओड नंबर और 1 इवन नंबर। क्या आ रहा है 5 + 3 8 8 + 6 कितना हुआ 14 हुआ। उसी तरह कोई और नंबर लेते हैं 11 + 7 + 4 तो कितना हुआ 7 प्लस ये हो गया 18 18 + 4 कितना हुआ 22। और कोई नंबर लेते हैं हम 13 + 3 + 9 13 + 6 3 6 16 हो गया। 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आया 13 + 3 + 9 कितना हो गया 25 हो गया। उसी तरह मैंने कोई और नंबर लिया, जैसे लिया मैंने 31 + 3 + 5 तो कितना आया 3 + 34 34 + 5 39। तो इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, कहीं इवन आ रहा है कहीं ओड आ रहा है। सॉरी यहाँ पे हमें क्या लेना, ओड लेना, ओड नहीं इवन लेना। दो ओड चाहिए, एक इवन चाहिए। तो 6 + 8 कितना हुआ 24। यहाँ पे मैं 6 ले लेती हूँ तो 31 + 3 कितना हुआ 34 + 6 40। तो मतलब कह रहा है 2 ओड नंबर और 1 इवन नंबर, तीनों का सम क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो हर जगह इवन आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड। कह रहा है 3 ओड नंबर का प्रोडक्ट क्या ओड होगा। तो 3 ओड नंबर लेते 3 × 5 × 7 तो कितना है 5 3 जा 15 15 7 जा 105। उसी तरह मैंने लिया 3 × 7 × 9 तो कितना आएगा 9 7 जा 63 63 + 63 को 3 से करें 3 3 जा 9 3 6 जा 18 तो 189। तो इसमें भी देखो 3 ओड ले रहे हैं तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ओड आ रहा है। फिर 3 ले रहे हैं फिर भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ओड आ रहा है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी।
ठीक। अभी नेक्स्ट है ऑल प्राइम नंबर आर ओड, नहीं, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ओड। कहता है किसी इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या ओड आता है, हमेशा ओड आता है। तो देखते हैं करके। तो अगर मैंने 16 लिया, 16 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 8 आया। इसी तरह मैंने क्या लिया, 42 लिया, उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 आया। उसी तरह मैंने 76 लिया, उसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 8 जा 16, 38 आया। उसी तरह मैंने 1 1 2 2 लिया, उसको 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। तो कह रहा है ऑलवेज ओड आता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन जो है वो ओड आता है, वो कभी इवन आता है, कभी ओड आता है, कभी इवन आता है, कभी ओड आता है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कह रहा ऑल प्राइम नंबर आर ओड, कह रहा सारे प्राइम नंबर क्या ओड होते, नहीं, सारे प्राइम नंबर ओड नहीं होते। इसमें एक प्राइम नंबर इवन भी है, कौन सा है, 2 है। 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है, इसलिए कह रहा सारे ओड होते, नहीं, सारे ओड प्राइम नंबर नहीं होते। तो ये भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, कहता प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, नहीं, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कह रहा सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, इवन कह रहा 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन आता है। तो देख लेते हैं 2 प्राइम नंबर, जैसे 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो कितना आया, 5 आया। उसी तरह 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो कितना आया, 11 12 आया। उसी तरह 13 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, तो कितना आया, 24 आया। तो हमेशा इवन नहीं आता। ये देखो यहाँ पर ओड भी है, तो एक बार ओड भी आया है। 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होता, ऑलवेज एक बार तो यहाँ पर 2 + 3 को करेंगे तो हमेशा ओड ही मिलेगा हमें, बाकी हर जगह इवन मिलेगा, बट ऑलवेज बोल रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट कह रहा है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, कह रहा है सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, नहीं, ये गलत है, क्योंकि 2 भी इवन नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर है। 2 इसमें एक्सेप्शन है, 2 क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि जो 2 है कंपोजिट नंबर नहीं है, वो एक प्राइम नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, कह रहे 2 नंबर का प्रोडक्ट, इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। तो 4 × 2 कर लो, 8 हो गया, 6 × 4 कर लो, 24 हो गया, 6 × 7 6 × 8 कर लो, 48 हो गया, 12 × 6 करो, 72 हो गया। तो हर जगह क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस तरह ये ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 13 and 31 आर प्राइम नंबर, बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट एंड 1 and 3 फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। ऐसे प्राइम नंबर फाइंड करने हैं 1 to 100 तक। तो इसमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है 13 और 31, तो इसमें दोनों क्या डिजिट है, 1 और 3। ऐसे हमें 1 to 100 क्या पेयर फाइंड करने हैं जिसमें दोनों डिजिट सेम हो और वो क्या दे, प्राइम नंबर दें। तो एक हो गया 17 और 71, एक ये हो गया, दूसरा हो गया 37 और 73, तीसरा हो गया 37 73, और तीसरा पेयर क्या हो जाएगा 79 और 97। तो ये 3 पेयर है 1 to 100 तक के नंबर में जो दोनों प्राइम है और दोनों सेम डिजिट से बने हुए हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20 तक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों अलग अलग लिखने हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है
प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे, 1 से 20 तक छाटने, तो 1 से 20 में 2 आ जाएगा प्राइम नंबर, 3 आ गया प्राइम नंबर, 5 आ गया प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, 11 भी, 13 भी, 17 भी और 19 भी, ये प्राइम नंबर है। बाकी कंपोजिट नंबर है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब है 5th क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। कह रहे 1 to 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 1 to 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 है। तो 5th, तो 1 to 10, तो 1 to 10 में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। अब बोल रहा है प्राइम नंबर कौन कौन से, प्राइम नंबर ये है, प्राइम नंबर ये है, प्राइम नंबर ये है, प्राइम नंबर ये है, और नहीं तो कह रहा है सबसे ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा, 7 है, 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक, नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर 44, 36, 24, 18। तो 4th 6th का है, पहले 44 को टू ऑड प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिख देंगे, 31 प्लस 13 हो गया 44। नेक्स्ट है 36, बी को भी दो प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है, 30 से हम 29 प्लस 7, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36। नेक्स्ट है 24, सी है 24 को भी हमें दो प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो हो जाएगा 11 प्लस 13, ये कितना आ गया 24। डी है 18, तो 18 को कैसे लिखेंगे, 18 को टू प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो 11 प्लस 7 हो गया, 18 हो गया, तो ये हो गया। तो इसको किस किस में 13 और 13 1 29 7 11 13 और 11 और 7 के फॉर्म में लिखें। नेक्स्ट है गिव 3 पेयर ऑफ द प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, आजकल 2 कहते हैं दो प्राइम नंबर के बीच ऐसे दो लगातार प्राइम नंबर लिखो जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, और ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ट्विन्स प्राइम कहते हैं। तो 7th में क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम कितने पेयर लिखने हैं, 3 पेयर लिखने हैं, तो ये हो गया 3 और 5, ठीक है, एक हो गया 5 और 7, एक हो गया 11 और 13, उसके बाद हो गया 17 और 19, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ट्विन्स प्राइम। नेक्स्ट रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर, कह रहा है इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर प्राइम है, इसमें से 8th बोल रहा है कौन सा नंबर प्राइम है, 23, 51, 37 या 26। तो कौन कौन से नंबर प्राइम है, मतलब जिसके दो टुकड़े होंगे, तो 23 और 27। तो हम कैसे करेंगे, 8 ए सबके, ए कितना है 23 है, बी कितना है 51 है, सी कितना है 37 है, और डी है 26। तो सबके वो बना लो फैक्टर, इसका हो गया 123, इसका हो गया इतना, इसका क्या हुआ 1, 3 और 19 नहीं 17, और ये इसका कितना हुआ 1 और 37, इसका कितना हुआ 1, 2, 13 और 26, इसका 51। तो इसमें से जिसके केवल दो फैक्टर है वो क्या है, प्राइम नंबर। तो किस किस के दो फैक्टर है, इसके दो फैक्टर है, इसके दो फैक्टर है, तो मतलब 23 ए एंड सी 37 आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर।
तो दिन के 2 टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, केवल प्राइम नंबर होते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन कह रहा है, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी, राइट 7 कंजेक्टिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 शो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर। कहता है लगातार क्या लिखने हैं, प्राइम नंबर लिखने हैं 100 से छोटे जो कि लगातार होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लगातार हो। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 से छोटे क्या लिखने हैं, कंपोजिट नंबर लिखने हैं और वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल लगातार होने चाहिए। तो 100 से छोटे कंपोजिट नंबर क्या क्या हो जाएंगे, एक तो गया 90 हो गया, 91, 92, 93, 94, 95, 96, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर, मतलब एक से दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं और ये बिल्कुल लगातार है। लगातार मतलब इनके बीच में कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है। तो वही पूछा था कि कंजेक्टिव कंपोजिट नंबर बताओ लेस देन 100 देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, सब लगातार है। तो ये क्या है, कंजेक्टिव कंपोजिट नंबर है, छोटे 100 से छोटे। 10th क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। ये जो नंबर आपको गिवन है इनको 3 ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट है 21, 31, फर्स्ट क्या है 21। तो इसको कैसे लिख देंगे, तो प्राइम नंबर के सम के रूप में 3 ऑड प्राइम नंबर, क्या लिखना है 3 ऑड प्राइम नंबर। तो क्या हो जाएगा 3 + 7 + 11, तो 7 + 3 10, 10 + 11 21। सेकेंड है 31, तो 31 को क्या लिख सकते हैं हम, 31 को क्या लिख देंगे हम 3 + 7 + इसमें क्या हो जाएगा 13 + 7 + 11। तो 13 + 7 कितना 20, 20 + 11 31। नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड क्या है 53। तो 53 को कैसे लिखेंगे, 3 और प्राइम नंबर के सम के रूप में। तो हम और प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा 37 + 5 + 11। तो ये कितना हो गया 37 + 5 कितना हो गया 22, सॉरी नहीं 22 नहीं 42, 42 + 11 कितना हो गया 53। फोर्थ क्या है, फोर्थ कह रहा है 61। तो 61 को कैसे लिख देंगे हम 61 का, तो ये हो जाएगा 53 + 5 प्लस ये कितना हुआ 53 + 5 कितना हुआ 58, और 58 + 8 58 + 3 कितना हुआ 61। 53 + 5 कितना हुआ 58, 58 + 3 कितना हो गया 61। तो ये हमने तीनों को, चारों को मतलब 3 और प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हु सम इज डिविजिबल बाय 5। कहता है 5 ऐसे पेयर लिखो जो कि जिनका सम 5 से डिविजिबल हो और जो 20 से छोटे हो। तो कैसे लिखेंगे 11th क्वेश्चन, तो हमने जैसे लिख दिया 2 + 3 = 5। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 1। तो ये पेयर हो गया और 2 और 3, ठीक है, एक पेयर ये हो गया। दूसरा पेयर हो गया 7 + 13, 7 + 13 कितना हुआ 20। ये भी कितने से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये तो दूसरा पेयर 7 और 13 बन गया। तीसरा पेयर हमने बनाया 3 + 2 हो गया 3 + 7 कितना आएगा 10। इसमें भी 5 से डिवाइड करेंगे तो
कट जाएगा तो तीसरा पेयर हो गया 7 और 3। नेक्स्ट हमने बनाया 7 6 7 प्लस 2 नहीं 7 प्लस 3 हो गया 11 प्लस 5 17 प्लस 13 17 प्लस 13 कितना हो गया 30 भी 5 से डिवाइड हो गया तो आएगा 6। तो नेक्स्ट पेयर क्या बन गया 13 और 17 और 13 का पेयर बन गया। तो 1 2 3 4 एक पेयर और बनाएंगे, पेयर और बना सकते हैं हम 2 प्लस 13 इज इक्वल टू 15 बाई 5 3 आ गया। तो ये पेयर क्या हो जाएगा 2 और 13। इस तरह हमने 5 पेयर बना दिए जिनका सम कितना आ रहा है उतना आ रहा है जो कि 5 से डिविजिबल है, जिनका सम 5 से क्या है डिविजिबल है। ये हो गए हमारे 5 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इच कार्ड। एक नंबर जिसके खाली 2 फैक्टर हो तो उनको क्या कहते हैं। 12th के फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। क्या होगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो क्या कहलाएगा कंपोजिट नंबर। क्या कहलाएगा कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है ए नाइदर 1 इज नाइदर प्राइम नोर कम। यहाँ पे प्राइम आएगा और यहाँ पे कंपोजिट आएगा। 1 जो है ना ही प्राइम है, फर्स्ट में प्राइम आएगा, सेकंड ऑप्शन सेकंड ब्लैंक में कंपोजिट आएगा। ठीक। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है 4 है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है 4 है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर सबसे छोटा इवन नंबर इज क्या है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज प्राइम नंबर। 2 है सबसे छोटा इवन नंबर 2 है। 2 क्या है एक प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटा इवन नंबर क्या है 2 है जो कि क्या है प्राइम नंबर है। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक